सर्वेभ्यो नमो नमः। तो जैसा कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, हमने कहीं ना कहीं तो जाना ही था। महाकाल की कृपा के कारण हमें वहाँ का बुलावा आ गया, महाकाल की नगरी उज्जैन का। तो मध्य प्रदेश के लिए हमने ट्रेन ली और अपने जम्मू से रवाना हो गए और हम ये आपके साथ अपनी जो है हमारी ट्रिप उसको शेयर कर रहे हैं। अब किसी जगह पे जब आप पहली बार आते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक तो अपने लिए ठिकाना ढूंढना और उससे भी इम्पॉर्टेंट अपने लिए खाना ढूंढना। हमने जल्दी से जो है एक ऑटो किया और उसके बाद फिर हमने होटल्स देखने शुरू कर दिए, जहाँ पर इत्तेफाक से हमें वही होटल मिला जो महाकालेश्वर टेम्पल के मुख्य पुजारी जी का है और हमने वहीं पर कमरा लिया ताकि हमें नियर बाय महाकालेश्वर टेम्पल के ही रहें, ताकि हमारे को ज़्यादा डिस्टेंस से आना जाना ना रहे। तो ये मेन मार्केट की कुछ तस्वीरें हैं। शाम को फ्रेश होकर हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए चले गए। भीड़ भाड़ ठीक थी और महाकालेश्वर की जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर महाकाल का जो था श्रृंगार अभी चल ही रहा था। फिर उसके बाद हम शाम को वहीं पर रुके थोड़ी देर के लिए, ताकि वहाँ का जो एहसास है उसको मतलब कर सके कि इतना सुंदर और मतलब होता ही है मन की बार बार आकर दर्शन करें। शाम को फिर हम रामघाट गए, शिप्रा माता की आरती वहाँ पर हो रही थी, उसे हमने अटेंड करा और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले जब आरती जो है वो हमने गंगा माता की अटेंड करी थी जब हम हरिद्वार गए थे। यहाँ आरती जो होती है उस पे ढोल नगाड़े अच्छी तरह वाद्य यंत्रों का उपयोग करके अच्छे से बजाते हैं। माँ हरसिद्धि टेम्पल जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर 1101 दिए जो हैं वो जलाए जाते हैं। और जिस समय हम रात के टाइम पर वहाँ पर गए थे वहाँ पर अंदर आरती चल ही रही थी और ये जो फीलिंग है ये आरती अटेंड करने वाली, मतलब इसको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वहाँ पर जाकर ही आपको मतलब ऐसा फील होता है कि कितना ज़्यादा पावर, कितनी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी खुद के अंदर ही ऐसी फीलिंग हो रही है तो जिसको एक्सप्रेस ही नहीं करा जा सकता। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर ये श्रृंगार हो रहा था महाकालेश्वर टेम्पल पर अगले दिन। अभी तो उसके बाद हमने पूजा करवाई, क्योंकि सर्पदोष काल सर्पदोष के लिए पूजा करवाई थी। और उसके साथ हमने जो दिन चुने थे वही ऐसे थे कि किसी दिन हनुमान जयंती थी और किसी दिन नव वर्ष था और उसके साथ साथ नवरात्रे चल रहे थे। हिंदू नव वर्ष था तो यहाँ पर श्रेया घोषाल और कैलाश खेर का प्रोग्राम भी हुआ था, ड्रोन शो भी हुआ था। अभी तो ये पूजा जहाँ पर हम करा रहे थे वहाँ पर गुरुकुल भी था, जहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद फिर हम गए थे संदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण ने 64 डेज़ के लिए जो है यहाँ पर आके विद्या ग्रहण की थी। 14 डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर आके उन्होंने लिए थे। यहाँ पर महाभारत के जो श्लोक है उनको दर्शाते हुए चित्र वगैरह सब बनाए हुए हैं। अलग अलग तरह की जो कलाएं श्री कृष्ण ने सीखी थी उनको भी दिखाया हुआ है और ये अंदर की है और उसके साथ साथ पूरा आश्रम जो है वो बना के रखा हुआ है।
जहाँ बाकी मंदिरों में फूल और मिठाई चढ़ती है, प्रसाद के रूप में काल भैरव मंदिर में मदिरा को चढ़ाया जाता है। और अपितु उसके साथ साथ हम बगुलामुखी माता मंदिर भी गए थे, जो कि राजस्थान बॉर्डर के पास पड़ता है, और जहाँ पर रास्ते में हमने बहुत सारे बड़े बड़े विंड मिल्स भी देखे थे। और क्लास 10th की ज्योग्राफी का रिवीजन हो रहा था रियल लाइफ में। भास्वरं भवाब्धितारकं परम् नीलकण्ठवीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। अब यहाँ पर नव वर्ष मनाने के लिए अलग अलग तरह के बैंड बाजे निकल रहे थे, और रात को यहाँ पर जो घोड़ी थी वो भी डांस कर रही थी, और हनुमान चालीसा श्लोक इन सबको गाते हुए लोग आगे जा रहे थे बैंड के बाजे बजाते हुए। अपितु उसके साथ साथ रात को हमने बड़े गणेश टेम्पल वहाँ के भी दर्शन किए थे। पाणिवादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। इस मंदिर की नक्काशी सौंदर्य एकदम होता है ना कि आपके दिल को छू लेगा, और मतलब आप इसी में घुस जाओगे। मुझे इतना सुंदर लगा ये मंदिर, यहाँ पर नक्काशी और भगवान की जो यहाँ पर मूर्ति बनाई है, खास करके जो गणेश जी है उनके सामने मूषक जी की इतनी प्यारी मूर्ति बनाई हुई है, जिसको देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद इंदौर से हम चले गए थे ओमकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हमने फिर नर्मदा रिवर के उधर सबसे पहले तो हमने वहाँ पे स्नान किया, ताकि हम मतलब फिर अच्छे से जाके दर्शन कर सकें। और यहाँ पर जो बोट है उसकी अलग अलग जगह पॉइंट्स है जहाँ पर वो घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं। यहाँ क्या चक्कर है कि एक आइलैंड पे एक जो है टेम्पल है और दूसरा दूसरे पे है, तो आप ब्रिज क्रॉस करके भी जा सकते हो ऐसे एक बार। और हमने क्या करा था, जाते टाइम ब्रिज पे और आते टाइम हमने बोट पे, ताकि हम जल्दी दर्शन कर ले, क्योंकि भीड़ जो थी वो मंदिर में उस दिन ज़्यादा थी। तो अंदर मंदिर में दर्शन करने में 4 घंटे लग गए थे। और उसके बाद फिर जो हमारे पास जो दूसरा मंदिर था, ममलेश्वर टेम्पल जो था, वहाँ पर उसके हमने दर्शन करे थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो संगम है, यहाँ पे कावेरी और नर्मदा का संगम भी होता है। आते हुए आपको शंकराचार्य जी की जो है बड़ी सी एक मूर्ति भी दिखेगी। तो यही था हमारा ट्रिप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।